नमस्कार, डॉक्टर रवि गोड से पेंसिल्वेनिया से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए। आज बात करेंगे कोरोना का ट्रीटमेंट अमेरिका में कैसा होता है और उसके पैसे कौन देता है। ये मेरा दावा नहीं है कि अमेरिका में हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त संसाधनों के बावजूद भी भारत ने जो कामगिरी अब तक की है वो बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है। फिर भी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कहता हूँ हम लोग अमेरिका में क्या कहते हैं। लेनार्डो दा विंची कहता था, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से अभी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। किसी मेरे दोस्त ने कहा था कि यार तू अपने आप को इतना अच्छा और असाधारण डॉक्टर कहता है, तू ऐसा क्या कर सकता है जो साधारण डॉक्टर नहीं करेगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं करूँगा जो साधारण डॉक्टर करेगा। सो देर इज़ सम इंटेलिजेंस इन ओमिशन ऑल्सो। हम लोग क्या करते हैं, एकदम सिंपल, कोरोना हो गया तो डरने की बात नहीं। अगर आपको ज़्यादा बुखार नहीं है, सांस लेने में तकलीफ़ नहीं है तो आराम से घर पे रहो। अगर आपको बेड चाहिए तो 100% मिलेगा। पेशेंट को भी मालूम है, हमको भी भरोसा है। अगर आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, ऑक्सीजन कम है, तो अस्पताल आते हैं, भर्ती कर देते हैं। 5 या 10 दिन रेमडेसिविर वायरस ब्लॉक करने के लिए, इम्यूनिटी रोकने के लिए स्टीरॉयड, ऑक्सीजन, सेंसिबल ट्रीटमेंट, डन। अगर बहुत ही सिक है तो प्लाज्मा। बाकी हम लोग कुछ नहीं यूज़ करते। अगर ये देखो, कोरोना का वायरस ब्लॉक करने के लिए तो रेमडेसिविर है, बाकी अभी फाविपिराविर है, मेथिलीन ब्लू है, आइवरमेक्टिन है, हम लोग कुछ नहीं यूज़ करते। कुछ डेटा नहीं है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कुछ नहीं यूज़ करते। जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन देते हैं। ये जो इम्यूनिटी का जो स्टॉर्म होता है ना, वो कहते हैं कोरोना अगर आपके घर में घुसा हुआ चोर है और पुलिस उसको मार रही है, तो ये कोरोना का सारा डैमेज पुलिस ने चोरों के बाद अपने घर में इतर इतर लोगों को मारने से होता है और लोगों को मारने से होता है। सो मोस्ट ऑफ द डैमेज इज़ डन बाय इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी ब्लॉकिंग के लिए क्या मेडिसिन है, स्टीरॉयड। ये बहुत सस्ता भी है और बहुत अच्छा भी है। कोरोना के पेशेंट्स को क्लॉट ना हो जाए ब्लड क्लॉटिंग में, इसलिए हम लोग लोवेनॉक्स इनॉक्सपेरिन यूज़ करते हैं। अभी एस्पिरिन का कुछ उसमें स्टडी हुआ नहीं है। कुछ कुछ लोगों में नॉवेल ओरल एंटाकोएगुलेंट ऐसे भी दवाई यूज़ कर देते हैं। स्टीरॉयड इज़ बेस्ट। रेमडेसिविर, स्टीरॉयड, अगर लगे तो प्लाज्मा। प्लाज्मा तो जितना हमने सोचा था उतना अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छा है। इंडिया से भी बड़ा स्टडी आया था। प्लाज्मा की जगह पे पैसिव इम्यूनिटी का बूस्ट के लिए इलाई लिली और रेजेनरॉन का अभी इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल आ रहा है, ऐसे लगता था। हमारे प्रेसिडेंट को भी वो रेजेनरॉन का मिला था। अभी इलाई लिली के एक पेशेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होकर थोड़ा पॉज आया था, लेकिन वो प्रॉब्लम प्लासिबो ग्रुप में था या ट्रीटमेंट ग्रुप में था ये भी पता नहीं। और वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट की ट्रायल है। जो लोग अपने घर पे है उनको ट्रीटमेंट देने के लिए वो ट्रायल वैसे ही चालू रहेंगे। मेरा ये मानना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी शायद एक हफ्ते में आ जाएंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आ गए, समझो महामारी ख़त्म हो गई। अगर आप किसी आदमी को आँख में आँख डाल के ये शाश्वती दे सकते हैं कि उसको कोरोना अगर हुआ है तो वो मरेगा नहीं, ना तो वो अस्पताल जाएगा, डन, पैंडेमिक इज़ ओवर। अमेरिका में ये चल रहा है ट्रीटमेंट, बहुत सिंपल। वो इम्यूनिटी ब्लॉकिंग के लिए एक टोसिजुमाब करके मेडिसिन होता है, वो बहुत महंगा आता है इंडिया में। वो हम लोग अभी यूज़ नहीं करते, पहले यूज़ कर रहे थे। इंडिया से कई अच्छे स्टडीज़ आए हैं शोइंग बेनिफिट ऑफ टोसिजुमाब। कुछ कुछ लोगों ने जो स्टडी लिखा है बम्बई से, वो तो मैं लोगों को पर्सनली वैयक्तिक तौर पे जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारा मानना ये है कि टोसिजुमाब इज़ अ IL-6 ब्लॉकर। मतलब आप अपने पुलिस को पूरी तरह से बंद बंद कर रहे हैं ताकि वो और डैमेज ना करे। लेकिन अगर आपने पुलिस को ही पूरा बंद कर दिया तो कोरोना तो ठीक हो गया, बाकी के चोर भी आएंगे ना। तो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और अभी हम लोग कौन से भी US अस्पताल में टोसिजुमाब यूज़ नहीं कर रहे। स्टडी चालू है लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ऐसा IL-6 जैसा कोई ब्लॉकर है क्या?
एक के ऊपर काम चालू है। क्या अजीब नाम होते हैं इनके। उसका नाम है डारिसिटिनिब और ओलुमियान करके नाम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे मुंह से ले सकते हैं, अस्पताल जाने की, इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को 2 मिलीग्राम डोज से मिलता है। उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स है, लेकिन हमको उसके बारे में बहुत कुछ पता भी है। कोविड के लिए शायद उसका 4 मिलीग्राम डोज रहेगा। ये डोज इलाई लिली बना रहा है और उनका अभी स्टडी है, वो रेमडेसिविर के साथ चल रहा है। और उनका ये दावा है कि ये जो डबल पंच रहेगा कि रेमडेसिविर वायरस को ब्लॉक करेगा और ये ओलुमियांट उसको न्यूट्रलाइज करेगा, इससे बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये इंडिया में भी अवेलेबल है और अगर स्टडीज़ आए तो यूज़ कर सकते हैं। अभी अमेरिका में इसका पैसा कौन दे रहा है? अमेरिका में अगर आपकी उम्र 65 से ऊपर है तो मेडिकेयर है। मेडिकेयर का रीएम्बर्समेंट टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत कम है, बट फिर भी दे कैन सर्वाइव। जो छोटे, अगर आपके पास प्राइवेट कमर्शियल इंश्योरेंस है तो अभी वो कोरोना का पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा उठा रहे हैं। अभी कभी थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको भी सुलझा देंगे। और अगर आपके पास इंश्योरेंस है ही नहीं तो गवर्नमेंट आपको मेडिकल असिस्टेंस में एनरोल कर रही है और बाकी सब देखने के पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रीएम्बर्स कर रही है ताकि अस्पताल धंधे से बाहर ना हो जाए। क्योंकि देखो, डॉक्टर लोग हम लोग कहते हैं उनको भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, रेंट भरना है, उनके भी बच्चे हैं, गाड़ियों के हफ्ते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने सब लोग का कुछ सोचना चाहिए ना। तो इंडिया मेरे ख्याल से भारत और यूएस के बेड के बारे में थिंकिंग में जो मूलभूत जो मूलभूत डिफरेंस है वो ये है कि अगर अमेरिका में 100 बेड है और 120 पेशेंट है तो अमेरिका 100 पेशेंट बेड का 150 बेड का हॉस्पिटल बनाएगी और वो 30 बेड किसी दूसरे को बेचेगी। इंडिया में अगर आपके पास 100 बेड है और 120 पेशेंट है तो पहले हम लोग एक कमिटी बनाएंगे, फिर सोचेंगे, फिर कहेंगे भाई वापस काउंट करो। तो वापस काउंट किया, 100 आया। बोला भाई साहब कुछ कुछ जमाओ, कुछ कुछ तरकीब चलाओ, कुछ जुगाड़ करो। अभी जुगाड़ क्या करना है? 100 बेड्स है, कितने बार गिनोगे? 100 ही रहोगे। सो 100 बेड को बढ़ा के, ये भी अपनी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो बेड बढ़ाए, तो ताकि ये सब पूरा मामला डर का है। इंडिया में बेड क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो पेशेंट को मामूली तरह से कोविड हुआ है उसको ये डर लगता है कि अगर मैं अस्पताल पहुंचा, जब मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होगी तब मुझे बेड नहीं मिलेगा, इसलिए वो पहले से ही अस्पताल में जाके दाखिल हो जाता है। इसके वजह से बेड और कमती होते हैं। उसके वजह से व्हाट्सएप पे न्यूज़ फैलती है कि बेड नहीं है, डर और बढ़ जाता है और एसिम्प्टोमेटिक लोग अस्पताल में जाके बेड हटा देते हैं। तो ये बेड की कैपेसिटी भी बढ़ाना, ये भी हमारा काम है ना। तो ये करना चाहिए। ये महामारी ख़त्म होने के बाद ये सब कर सकते हैं। यूएस में इतना सिंपली चल रहा है, इंडिया में भी ये आएगा। वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है महामारी ख़त्म करने को। मेरे ख्याल से ये महामारी अभी बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाली है। हम लोग अभी एक ऐसे दौर, एक ऐसे मकाम पे पहुँचे हैं कि उर्दू में इसका एंड करेंगे। वो कहता है कि मुझे अभी समझ में ही नहीं आता, मैं खुद ही समंदर हूँ, मैं खुद ही बोट हूँ, मैं खुद भी जहाज हूँ। ये सब इतना सुहाना ख्वाब देख के इतना टाइम हो गया मुझे कि मैं रात भर जागा ही रहता हूँ। मेरे हाथ में एक पत्थर है, आईना देख के मैं निकला था घर से, इसलिए वो पत्थर किसी के ऊपर फेंका नहीं है। वो कहते हैं कि एक जैसे हो गए मौसमों के चेहरे सारे, मेरी आँखों से खो गए हैं मंजर कहीं। ख्वाब सुहाना देखे बरसों बीत गए, जागता रहता है हर नींद में बिस्तर मेरा। हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही खुद कश्ती हूँ, मुझी में है समंदर मेरा। आईना देख के निकला था मैं घर से बाहर, आज तक हाथ में महफूज है पत्थर मेरा। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के लिए, पेंसिल्वेनिया से। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मौका मिले तो। धन्यवाद।